एजाज साहब, सर फिर ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि बांग्लादेश के लिए तो चैलेंजेस भी हैं, उनके भारत से ताल्लुकात भी हैं, बट पाकिस्तान क्या क्या कर सकता है? ऑब्वियसली दे हैव रीच्ड आउट, हम देख रहे हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात भी हुई, बट हुकूमत की कौन सी ऐसी पॉलिसीज या इकदाम वो ले सकते हैं जिससे कुछ बेहतरी और आ जाए ताल्लुकात में? मेरे ख्याल में जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि कोई हम वीज़ा का ऐसा रास्ता निकालें कि कोई डिजिटल वीज़ा हो या किसी पेपर वीज़ा हो, ताकि बांग्लादेशी शहरियों को ये मुश्किल ना पेश आए कि वो हिंदुस्तान ना जा सकें या उनके लिए कोई और किसी किस्म का मसला ना आए, क्योंकि आना वो चाह रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमें पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स के लिए काफ़ी रास्ते खोलने चाहिए। पहले भी पाकिस्तान ने भी उनको कोई अब सिक्योरिटी क्लियरेंस के बगैर दे रहे हैं वीज़ा, उधर भी सिक्योरिटी क्लियरेंस ख़त्म हो गई है। हमारे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने वहाँ पे सनतें लगाई थी। अपने आखिरी अयाम में मुझे पता चला, वहीं पे मुझे बताया गया कि किस तरीके से उन्होंने कुछ पाकिस्तानियों सनतकारों को बहुत ही कम टाइम दिया और कहा कि आप निकल जाइए, तो बहुत लोगों को नुकसान भी हुआ उसमें। लेकिन अभी भी पाकिस्तानी बहुत सारे वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, अपनी सनतें ले गए हैं, खुसूसन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लेकर गए हुए हैं, उनकी गारमेंट इंडस्ट्री में रोल प्ले कर रहे हैं। तो एक उनको भी और जितनी सहूलत हो। अब आपने देखा कि शिपिंग सर्विस शुरू हुई है, जिसमें हमारे पहला गया चिटागोंग पोर्ट पे हमारा शिप गया, हिंदुस्तान की तरफ से बड़ा वावेला हुआ उसके ऊपर, जैसे को बहुत बड़ी चीज़ होगी। एक तजारती जहाज था, तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं थी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को आहिस्ता आहिस्ता ये काम करना चाहिए ताकि कोई किसी किस्म का रिएक्शन ना आए। लेकिन ये पाकिस्तान का और बांग्लादेश के अवाम का हक है कि एक मामूल के ताल्लुकात हो, यानी कोई ये नहीं कि कोई एक्सेप्शनल ताल्लुकात, कोई मामूल के ताल्लुकात हों। लोग मिलना चाहते हैं, आना चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए खैर सगाली के जज्बा रखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी होगा कि हम एक ग्रेजुअल प्रोसेस, एक मेजर्ड पेस के साथ पीपल टू पीपल वाले जितने कॉन्टेक्ट्स हैं, तजारत हो गई, लोगों का आपस में मिलना जुलना, उसमें मेरे ख्याल में हम जितनी उनको बुलाएं, या उनको अभी राहत फतेह अली खान गए हुए थे, मैंने देखा वो उन्होंने वहाँ बड़ी यानी दुनिया उनको देखने आई और बड़ी रौनक लगी। ये अच्छे इकदाम है, इससे दोनों मुल्क जो है ना, दोनों मुल्कों के अवाम भी और दोनों मुल्क की हुकूमतें भी करीब आ सकेंगी। अच्छा सर, और ये बताइएगा कि इन टर्म्स ऑफ इलेक्शंस या जो इंटरिम हुकूमत है डोमेस्टिकली क्या वहाँ सूरत हाल है? क्योंकि खबरें तो आई थी कि वो सोच रहे हैं कि साल तक इलेक्शंस करवा दिए जाए। जैसे आपने अभी भी जिक्र किया कि अवामी लीग सिर्फ कमज़ोर पड़ी है, हुकूमत गई है उसकी, ख़त्म तो वहाँ नहीं हुई। सो व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स फॉर द इलेक्शंस? जी, आपने सही सुना है, हमने भी यही सुना कि अगले साल के यही मौसम आएगा ना, जो ऑटम का खज़ां का, उसमें शायद वो सोच रहे हैं। बीएनपी अलबत्ता चाहती है कि इलेक्शन जल्दी हों, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि उन इलेक्शंस में वो जीत सकती है। इस वक्त एक जज्बा है जिसको वो इस्तेमाल यानी ज़ाया नहीं होने देना चाहते हैं उस मौका को। तो लेकिन इनको बहुत सारी मामलात में तैयारियां करनी है, तो ये एक साल लगेगा। बीएनपी के अगर साल के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाते हैं तो उसके जीतने के, यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी खालिदा जिया की पार्टी है, उसके दोबारा यानी जीतने के चांसेस हैं। लेकिन आपको पता है कि कुछ भी हो सकता है। अब ये कितनी देर इलेक्शंस होल्ड करते हैं, मुमकिन है ये इंटरिम गवर्नमेंट और भी लंबी चल जाए। तो ये अभी कहना कपलस वक्त है, लेकिन ख्याल यही है कि सितंबर अक्टूबर अगले साल जो है ये शायद इलेक्शन कराना चाहेंगे।